प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी। हमारी ये दोनों चैनलें हमारी हाल में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक चैनल है। हमारी पार्टी का हमने नाम दिया है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह। इसका अंग्रेजी में नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसका संक्षेप में नाम है पाराद, PARRAT, पाराद। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हम इस चैनल के माध्यम से इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ खास अध्यायों की विषय वस्तुओं को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 12 के द्वितीय भाग को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है वास्तविक एवं सच्चे जनप्रतिनिधित्व एवं प्रभावी लोकतंत्र की स्थापना हेतु पाराद एकमात्र विकल्प। मैं विषय को दोहराना चाहूँगा, वास्तविक एवं सच्चे जनप्रतिनिधित्व एवं प्रभावी लोकतंत्र की स्थापना हेतु पाराद एकमात्र विकल्प। मैं दूसरा एपिसोड इस तरह से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि हमने इस श्रृंखला के प्रथम एपिसोड में आपको बताया था कि हमारी जो ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश है उसमें कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी संस्कृति है जिससे शासक वर्ग उसका बहुत दुरुपयोग करता है। अतः इन्हीं सब सांस्कृतिक सामाजिक मान्यता प्रणाली एवं परंपराओं का हम लोग बहुत ही कारगर और व्यापक तरीके से प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारी जो पार्टी जब हमारे उम्मीदवार मैदान में उतारेगी तो हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक मान्यता प्रणाली है उसका हम अपने हिसाब से लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना के लिए प्रयोग करेंगे। इन क्रियाकलापों को हम सबसे महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कार्य समझते हैं। इससे ही सबसे बड़ी सफलता का राज समझते हैं। अर्थात हमारे पाराद के जो उम्मीदवार होंगे उनकी सफलता के यही राज होंगे। इसका हम और आगे आपकी सेवा में वर्णन कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम शासक वर्ग की शैली, स्टाइल, मनी, मीडिया और माफिया, जोड़ तोड़, नफरत, हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, ध्रुवीकरण में ना तो कभी चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही जीत ही सकते हैं। शासक वर्ग की इस स्टाइल की क्या तोड़ एंटी डोज काउंटर हो सकता है, ये एक गहन अध्ययन व खोज का विषय है। फिलहाल हम यहाँ इन सुझावों को प्रस्तावित करते हैं कि पहला प्रस्ताव, हमारी पार्टी भी समाज के उन प्रभावी व सक्रिय लोगों को जिनका वर्णन पिछले अध्याय में, क्षमा करेंगे, पिछले एपिसोड में किया गया है, को सच्चाई बतावें एवं अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने एवं दिलवाने की वचनबद्धता लेवें। कसम खिलाएं, उच्च नैतिकता की भावना को विकसित करें। संभव हो तो एक निर्धारित लिखित वचनबद्धता शपथ पत्र प्रारूप को पढ़वा समझाकर हस्ताक्षर कराएं और उनसे इसे प्राप्त करें। एक आदर्श वचनबद्धता शपथ पत्र का प्रारूप सहपत्र अपेंडिक्स 2 में संलग्न है। अर्थात इस विजन डॉक्यूमेंट के अंत में जो सहपत्र हैं, अपेंडिक्स हैं, उसमें इसका एक प्रारूप संलग्न है। अगला बिंदु, नए मिशनरी भावना वाले, त्याग तपस्या
का जज्बा रखने वाले लोगों, युवक युवतियों की खोज करें एवं उन्हें विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्वों को सौंपने का कार्य करें। इनसे भी लिखित वचनबद्धता वाले प्रारूपों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। ये कार्य साहित्यों का वितरण कर पार्टी के लीफलेट्स, पंपलेट्स एवं इस स्कीम की फोटो प्रतियां को वितरित करके एवं मोहल्ले ग्रामीण स्तर पर सतत कैडर कैंप ले लेकर किया जा सकता है। कृपया नोट करें, मनी मीडिया माफिया का मुकाबला एवं उसकी तोड़ काउंटर सिर्फ जन जागृति, उच्च नैतिकता, सच्चाई, मिशनरी एवं त्याग तपस्या की भावना ही है। अगला बिंदु, मतों के विखंडन, वोटर्स क्रैकिंग डाउन की राजनीति के विरुद्ध मतों के एकत्रीकरण, वोट कांग्रीगेशंस एवं मतों का समूहन, वोट क्लबिंग, मतों का समन्वय एवं आपस में साझेदारी, वोट कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग की रणनीति का प्रयोग करें। हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में बताया है कि कैसे भारत का शासक वर्ग दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली एवं प्रचलित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का दुरुपयोग कर तथा नफरत की राजनीति कर मतदाताओं को आड़े खड़े एवं तिरछे रूप में बांट कर सत्ता पर कब्जा किए रहता है। इस खतरनाक प्रवृत्ति के विरुद्ध हमें जाति श्रेणीवार एवं आर्थिक समूहवार मतों को आपस में मात्र जोड़ने, कंसोलिडेशन का काम ही नहीं करना है, अपितु पार्टी की स्कीम के अनुसार मत समन्वय एवं आपस में साझेदारी, वोट कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग भी करना है। इसकी रूपरेखा इस प्रकार से होगी, जैसा कि विजन डॉक्यूमेंट के परिशिष्ट ए के चित्र में एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि सीटों का निर्धारण परिशिष्ट ए की तालिका के अनुसार होने पर माना कि एक अमुक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को एक ऐसी सीट आवंटित होती है जिसकी सीमाओं के आसपास 6 सीटें की सीमाएं लगती हैं। इन 6 सीटों में स्कीम के अनुसार जिन इथनिक समूहों के उम्मीदवार को सीट आवंटित होती है वह इस प्रकार है, क्लॉकवाइज दिशा में। पहला अन्य पिछड़ा वर्ग, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सामान्य वर्ग, चौथा शेष धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, पांचवा शेष अन्य पिछड़ा जाति एवं छठा पिछड़ी जातियों के लिए। अब हमें मतों की आपस में साझेदारी के लिए मतदाताओं को अपने अंतिम उद्देश्य को समझाते हुए समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रकार से समझा बुझाकर आश्वस्त करना होगा कि किस तरह से, जैसे कि भारतीय समाज में स्थापित सत्य है, लोगों, परिवारों, मोहल्लों में सबसे अधिक लगाव, अपनत्व, आकर्षण, विश्वास का एवं सबसे अच्छी समझबूझ का तथा एक दूसरे की बात मानने का जो सबसे अधिक कारक फैक्टर होता है वो जाति के आधार पर ही होता है। व्यवहारिक तौर पर यही बातें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना कहलाती है। अतः चित्र के केंद्र में आप जो भी सीट में रहने वाले ऐसे मतदाता लोग जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अपने बगल के अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की सीट में जाकर सारे अपने जातीय समूह भाइयों को इस बात के लिए
प्रेरित करें कि वे अपनी ही पार्टी के तथा अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट दें। इसका एक हमने प्रारूपिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी दिशा हमने तीरों से दर्शाई है कि किस जाति वर्ग का वोटर समूह कहाँ किसको वोट शेयर करेगा। इस जटिल बात को हम और आगे समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार बगल की अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित सीट में रहने वाले सभी अनुसूचित जाति के लिए आवंटित सीट में आकर अपने अपने जाति वर्ग के मतदाताओं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित एवं आश्वस्त करेंगे कि वे अपनी ही पार्टी के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को ही एवज में बदली में वोट दें। उपरोक्त प्रक्रिया अगली बगल की समान वर्ग की सीट के लिए अपनाई जाएगी, अर्थात समान वर्ग के मतदाता लोग अनुसूचित जाति की सीट में जाकर तथा अनुसूचित जाति की सीट के मतदाता लोग समान की सीट में जाकर अपनी अपनी जाति वर्ग के लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि वे अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दें। आगे यही क्रम व प्रक्रिया अन्य सीटों के लिए भी जारी रहेगी। इस बात को हमें विजन डॉक्यूमेंट के चित्र में तीर के निशान की दिशा में इंगित करके समझाया गया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड उनके क्रम में देखने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे ये एपिसोड तकनीकी स्वरूप के होते हैं और उसमें कई गंभीर और वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की बातों का समावेश होता है। हमें विश्वास है कि आप जब हमारे 10-15 एपिसोड्स देख लेंगे तब आप हमारी चैनल को निश्चय ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना से जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।